किसान साथियों नमस्कार। आज हम आपको 3 सज्जनों से मिलाएंगे, जिसमें से आप रिद्धकरण जी सरदार शहर से और आप भी लक्ष्मी नारायण जी सरदार शहर से और आप लेखराम जी आप भी सरदार शहर से। आप लेखराम जी नए व युवा साथी हैं। इनका जुनून जैविक खेती को लेकर बहुत है और बहुत ही उत्साहित है हमसे मिलकर कि आप जैविक खेती को इतना बढ़ चढ़ के जोर देकर कह रहे हैं कि आप जैविक खेती की ओर आइए। यहाँ जो सज्जन विराजमान है रिद्धकरण जी और लक्ष्मी नारायण जी, आप पिछले सालों से रसायन छोड़कर वेस्ट डीकम्पोजर आधारित खेती कर रहे हैं। इन्हें वेस्ट डीकम्पोजर से जो लाभ हुआ इनसे ही जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप वेस्ट डीकम्पोजर की खेती करके कितने संतुष्ट है? जो पहले आप रसायन खेती करते थे उसमें और इसमें क्या कुछ आपको अंतर लगा? उसमें अंतर हमें बहुत लगा। रसायन खेती करते थे उसमें जीव जंतु और मरते हैं, जो अपने जीव होते हैं वो मर जाते हैं रसायन देने से, और जैविक करने से और वेस्ट डीकम्पोज देने से और ज़्यादा पैदा हो जाते हैं केंचुए और एन सब सारे। आपका ये कहना है कि रसायनों का उपयोग करने से मित्र जीव मर जाते हैं, जबकि शत्रु कीटों को मारना होता है, शत्रु जीवों को मारना होता है। पर किसान साथियों, आपका कहना एकदम सही है कि अगर आप रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर आते हैं तो आपको दोहरा लाभ है। आप कह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक वेस्ट डीकम्पोजर का भी उपयोग करें, क्योंकि इससे केंचुए आपके खेत में ज़्यादा आते हैं और खेत में आप बायोमास छोड़ें। इनका ये भी कहना है। आप वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कब से कर रहे हैं रिद्धकरण जी? हम 4-5 साल से कर रहे हैं। आप वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करके संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है जी, अच्छी बात। और आप युवा साथियों को और आपके चूरू निवासियों को क्या कहना चाहेंगे? जैविक खेती को आ जाना चाहिए या फिर वैसे ही रसायनों के पीछे रहना चाहिए? नहीं, जैविक खेती करनी चाहिए सबको मिल के। और उससे क्या है कि जो बीमारियां होती है हर आदमी में, पशुओं में, सब में होती है, वो ठीक हो साफ करती है सबको। यानी कि आपका ये कहना है कि अगर आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं किसी भी फसल में, तो उसमें बीमारियां नियंत्रण की बजाय अधिक आती है, उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, उससे उत्पादन अनाज खाने योग्य तक नहीं रहता। ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे अपन परिचय लेते हैं लक्ष्मी नारायण जी से। आप हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनका खेती से संबंधित क्या अनुभव है और रासायनिक के प्रति इनका क्या विचार है। जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए। आप जैविक खेती कब से चालू किए हैं? जैविक खेती मेरे को 4 वर्ष हो गए हैं। 4 वर्ष। इससे पहले रासायनिक खेती किया करते थे? पहले रसायन की खेती करता था। रासायनिक में क्या दिक्कत हो गई कि आप रसायन को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं? रसायन से सब इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये यूरिया डालते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो जहर डालते हैं, स्प्रे करते हैं, उसमें इंसान के भी वो स्प्रे करते समय चढ़ जाती है। तो जब अपने खेत में डालेंगे तो वही जहर है वो अपने अनाज में आएगा, वो अनाज में आएगा तो आप अपने खुद खाएंगे तो अपने खुद बीमार हो जाएंगे। और ये जहर डाल डाल के, जैसे पंजाब में एक ट्रेन चलती है बीकानेर आती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है। यूरिया से सबसे बड़ी समस्या ये है कि इससे कैंसर हो जाता है। अब उस ट्रेन में सारे कैंसर ही कैंसर के मरीज आते हैं। तो ये सबसे बहुत ही नुकसान है अपने को इसमें। और इससे उम्र भी कम होती है। हर घर में बीमारी होने का यही कारण है कि यूरिया DAP ये दुनिया भर का हम डालते जा रहे हैं। इससे अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक है और बच्चों के लिए, पशुओं के लिए। दूध भी आप चेक करवाओगे तो उसमें भी जहर आएगा, और वही दूध अपने खाएंगे, अपने शरीर में जाएगा तो अपने खुद बीमार तो होंगे ही जब जहर खाएंगे तो। पहले तो मैं वेस्ट डीकम्पोजर हाथ से डालता था, बाल्टियों से। मेरे पास डालने का कोई साधन नहीं था। बाद में धीरे धीरे मैं वेंचुरी लाया और अब 2 साल से मैं अच्छा वेस्ट डीकम्पोजर खेत में दे रहा हूँ।
और मेरी पैदावार अब की बार बहुत अच्छी हुई है और अब धीरे धीरे दिन दिन बढ़ती जाएगी। इसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ मेहनत ज़्यादा लगती है। एक ही बात है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और पैसा कोई खर्चा नहीं है इसका। कभी आपको ऐसा भी अनुभव हुआ है कि गांव वाले आपको कुछ अलग नाम से कहते हैं? गांव वाले तो साहब कहते हैं कि इस गांव में तो ये सबसे बड़ा मूर्ख है कि ये ऐसे गोबर में हाथ डालता है, गौमूत्र में हाथ डालता है, ये कोई काम थोड़ा ही है। दुकान से रसायन लाओ और सीधा का सीधा उस खेत में डाल दो। ये तो सबसे बड़ा पागल है और बच्चों को भी परेशान करता है, खुद भी परेशान होता है। लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है, मेहनत के साथ साथ में इसका स्वाद अलग ही है जैविक खेती का। आप रसायन खेती को छोड़कर कौन सा ऑप्शन चुने हो, मतलब कौन सा जैविक तरीका आप कर रहे हो? मैं वेस्ट डिकम्पोजर डाल के, गाय का गौमूत्र और गोबर से खाद डाल के और यही जैविक खेती कर रहा हूँ। वैसे जैविक खेती की बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी तकनीक है, कलाएं हैं, उसमें से आपको सबसे अच्छा वेस्ट डिकम्पोजर लगा? हाँ जी, सबसे OWDC है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा, आप और आपके आसपास के किसानों को, जो आपको और हमको या जैविक खेती करने वालों को जो पागल कहते हैं, हाँ जी। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैविक खेती, जैसे आपने पहले बता ही दिया कि इससे आने वाले समय में क्या क्या दुष्परिणाम होंगे वो उनको ही पता है, हम तो इस चीज़ से गुजर चुके हैं, हमें पता चल गया कि ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है। एक संदेश तो आपने बहुत ही बढ़िया बताया पूरे देश के सामने कि पंजाब के बठिंडा से जो बीकानेर ट्रेन जाती है, उस ट्रेन में इतने सारे कैंसर के मरीज हैं कि सीधा सादा सिंपल आदमी उसमें सफ़र ही नहीं कर सकता। ये आप सभी किसान भाई अगर इस बात को संज्ञान लें तो आप अपने खेत से रसायन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप एक बार कैंसर ट्रेन के दर्शन कर लीजिए, आपके भविष्य के दर्शन आपको हो जाएंगे। आप किस दिशा में जा रहे हो उसके दर्शन आपको हो जाएंगे। साथ ही थोड़ा परिचय लेखराम जी से ले लेते हैं। आपकी क्या इच्छा है जैविक खेती को लेकर? सर नमस्कार। मेरी जैविक खेती को लेकर बहुत बड़ा एक अभियान सा ही मानो आप, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से रसायन वालों के टच में था और मेरे खेत में या आजू बाजू वालों के खेत में देखता हूँ तो बार बार रसायन डालते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, मतलब उसमें कोई अच्छा कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उसके जो जीव हैं वो भी कई बार मरते नहीं है, किसान का खर्चा बार बार बढ़ रहा है। फिर मैंने एक दो की देर रिलेटिव में गया तो डॉक्टरों की, जैसे भयानक बीमारी कैंसर है, कई और चीज़ें हैं, तो डॉक्टरों से राय की पूछा तो बोला कि ये सब सारा जहर की देन है, ये सब सारी जहर की वजह से बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे मेरा जैविक की तरफ ध्यान आया, तो इसमें खर्चा भी कम है और उत्पादन भी बढ़ के आता है, लेकिन किसान को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। किसान इंतज़ार नहीं करने के चक्कर में ये दुनिया भर की बीमारियां मोल ले रहे हैं और रसायन वालों को पैसे कमा के दे रहे हैं। थोड़ा मेहनत करो, खुद का बनाओ, कुछ बना बनाया लेके आओ। अगर वो भी सिस्टम नहीं है तो राजू जी जैसे महान इंसान से, इनसे जुड़ के गाइड लेके कुछ मेहनत करके खेतों में डालो तो ये जहर से अपने को छुट्टी ले। मेरा तो यही कहना है कि ये जहर को उखाड़ के फेंकना है अपने देश से। मैं यही संकल्प लेके बाहर निकला हूँ। 2 साल से मैं फील्ड में हूँ, लेकिन मेरे सामने बहुत सारी समस्या आ रही थी। आज मैं राजू जी से मिलके बहुत सारी ज्ञान लिया है और इनसे टच में रहूँगा। जैविक खेती को मैं बढ़ावा देने के लिए भरपूर, जब तक मेरा बस चलेगा तब तक मैं इसके लिए जी जान लगा के रहूँगा। अभी भी अपने पास टाइम है इसको जहर से मुक्त होने के लिए। अगर जहर से मुक्त नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी अपने पर थूकेगी, अपनी औलाद अपने पर थूकेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे तो इस जहर को पैदा करके छोड़ दिया और उनकी दिनों दिन उम्र कम होती जाएगी। अपने जो पूर्वज थे वो 100 साल तक जीते थे, अब अपनी उम्र हो गई है, अब 60 साल में आदमी चला जाता है और इसी प्रकार से ये जहर चलता रहा तो अपनी औलाद है वो 40 साल में भी उसकी उम्र पूरी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। मेरा तो यही कहना है कि इससे जहर से मुक्त हो जाओ और जैविक खेती में आओ, रसायन छोड़ो और जैविक अपनाओ। जी किसान साथियों, आज का वीडियो जो बनाया है ये बहुत ही ऊर्जा भरने वाला है आपके अंदर। इनकी बातों को समझिए, ये दर्द आपके साथ भी है लेकिन आप कोरे पेपर पर उकेर नहीं रहे हैं। अब आप तैयार हो जाइए,
कंधे से कंधा मिला लिए और आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद।